नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। यह भारत है जहां पर उद्योगपति गौतम अडानी के फेवर में काम करता हुआ पूरा तंत्र नजर आता है। लेकिन दूसरी तरफ गौतम अडानी को भारत के बाहर कई देशों में बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। भारत के दो पड़ोसी देश बांग्लादेश और श्रीलंका, यहां पर अडानी साहब के प्रोजेक्ट्स अटक ही गए हैं। तो दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका का देश केन्या और केन्या के लोगों ने अडानी साहब के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। स्टॉप अडानी हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और ऐसे में एक खबर निकल कर आती है, अडानी साहब का एक बड़ा नुकसान हो जाता है। कितना नुकसान? 73.6 करोड़ डॉलर का नुकसान, भारतीय रुपयों में 6,185 करोड़ का नुकसान। अगर आपको समझना हो कि यह नुकसान क्यों हुआ, पूरा मामला क्या है, तो अपनी स्क्रीन पर यह एक खबर देखिए। गौतम अडानी की एक कंपनी एनर्जी सॉल्यूशंस ने केन्या की सरकारी कंपनी से एक डील करी थी। यह डील 6,185 करोड़ की थी और इस डील के तहत अगले 30 सालों तक गौतम अडानी की कंपनी एनर्जी सॉल्यूशन को केन्या की सरकारी कंपनी के लिए पावर सप्लाई के लिए ट्रांसमिशन लाइंस बिछानी थी। और ऐसे में केन्या की हाई कोर्ट ने इस डील को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड क्यों किया वो भी जान लीजिए। सस्पेंड इसलिए किया क्योंकि लॉ सोसाइटी ऑफ केन्या ने एक अर्जी लगाई और अर्जी लगाते हुए कहा कि यह डील दरअसल एक छलावा है। कैसा छलावा? छलावा ऐसा जी कि दरअसल केन्या में एक प्रावधान है। प्रावधान यह कि जब भी सरकारी कंपनी कोई डील करती है तो वो जनता के बीच में भी जाती है। लेकिन इस डील के लिए, चूंकि अडानी साहब की डील थी, अडानी साहब किस तरीके से काम करते हैं, उनकी कारगुजारियां हमने कई बार देखी है। केन्या में भी उन्होंने यही करने की कोशिश करी थी। लेकिन लॉ सोसाइटी ऑफ केन्या ने संविधान के साथ इस डील को जैसे ही छलावा बताया, जैसे ही कहा कि यह देश के साथ, देश के संविधान के साथ, देश की जनता के साथ धोखा है। इस डील में प्राइवेसी बहुत ज्यादा है, किसी को कुछ पता ही नहीं है कि डील हुई क्या है, बस डील हो गई है। तो केन्या के हाई कोर्ट ने कहा ठीक है, डील को सस्पेंड किए देते हैं। और केन्या के हाई कोर्ट ने एक झटके में अडानी साहब को 6,185 करोड़ का नुकसान करा दिया। 73.6 करोड़ डॉलर का नुकसान। अब दोस्तों, यह तो हो गई केन्या की एक खबर जो आज आई, लेकिन थोड़ा और तफसील से समझ लीजिए कि केन्या अडानी साहब के लिए इतना महत्वपूर्ण है क्यों। एक आम धारणा हम सबकी होती है कि साउथ अफ्रीका का देश है तो गरीब देश होगा। केन्या के साथ मामला थोड़ा उल्टा है। केन्या साउथ अफ्रीका में सबसे संपन्न देशों में से एक देश है। और ऐसा क्यों है? केन्या दरअसल एक टूरिस्ट स्पॉट है। आपने मसाई मारा का नाम सुना होगा, मसाई मारा के जंगलों का, मसाई मारा सफारी का, वो भी केन्या में है। केन्या में बीचेज हैं, केन्या में बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं। लोग वहां जाते हैं घूमने के लिए, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए। केन्या के मसाई मारा को दरअसल जितने भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं वो अपना मक्का और मदीना समझते हैं। केन्या इतना संपन्न देश है, लिहाजा अडानी साहब की नजर केन्या पे थी। हालिया दिनों में आपको याद होगा, केन्या में एक एयरपोर्ट की डील थी। उस डील को लेकर जनता सड़कों पर उतर आई, जनता ने विरोध किया। स्टॉप अडानी के बैनर लेकर जनता सड़कों पर मार्च करने लगी। जनता ने जगह जगह प्रदर्शन किए, सोशल मीडिया पर स्टॉप अडानी ट्रेंड करने लगा। और उसके बाद क्या कुछ हुआ, आप सबको पूरी कहानी हम कई बार द न्यूज लॉन्चर पे बता चुके हैं
कि केन्या में क्या क्या चल रहा है अडानी के साथ। अच्छा, मैंने जब बात की शुरुआत करी थी तो यह आपको खबर बताने से पहले यह भी कहा था कि भारत के दो पड़ोसी मुल्क, वहां पे भी झटका लग गया है। एक बांग्लादेश में, गोड्डा झारखंड में एक जगह है, आप सब जानते हैं। गोड्डा में इन्होंने एक पावर स्टेशन लगाया, बांग्लादेश की पुरानी सरकार के साथ एक डील करी और उस डील के तहत गोड्डा के उस पावर स्टेशन से सारी सप्लाई जानी थी बांग्लादेश को। लेकिन वो डील अटक गई। नई सरकार ने सीधे तौर पे कह दिया कि हम तो भैया समीक्षा करेंगे, हमें दाल में बहुत कुछ काला नजर आ रहा है। श्रीलंका में लगातार इनका विरोध होता रहा। श्रीलंका में बहुत सारे आरोप लगे। यह भी एक आरोप लगा कि देखिए, मोदी जी ने दबाव बनाया था, इसलिए अडानी साहब से ये डील हुई पवन ऊर्जा वाली। वहां पर भी वो डील इस वक्त खटाई में पड़ी हुई है। तो भारत में चाहे जो कुछ भी चल रहा हो, भारत में तमाम तंत्र, तमाम सिस्टम, चाहे गौतम अडानी के फेवर में जितना भी काम कर रहे हो, लेकिन भारत के बाहर के देशों में दरअसल अडानी साहब की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, अडानी साहब की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और अब नई मुसीबत कि 6185 करोड़ का एक और नुकसान अडानी साहब को केन्या में हो गया है। यह खबर थी, हमें लगा आप तक पहुंचानी चाहिए। ऐसी तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।